नमस्कार। मैं रेकी आचार्य पूनम रानी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर, गीता नगर, कानपुर से सबसे पहले सभी के रेकी गुरु, रेकी को पुनर्जीवित करने वाले मेरे गुरु डॉक्टर मिकाऊ सई को मैं वंदना करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। उसके बाद जिन गुरुओं ने मुझे रेकी सिखाई और मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं आप सबको भी उसका ज्ञान दे सकूँ, उसके बारे में बता सकूँ, उन समस्त गुरुओं को मेरा प्रणाम। वेबिनार के रेकी प्रेमियों को मेरा आशीर्वाद। पहले हम लोग 5 मिनट ओम ध्यान करेंगे। ओम ध्यान मन को आज्ञा चक्र में ले जाकर के ओम की ध्वनि को आज्ञा चक्र में होती हुई अनुभव करते हुए ओम ध्वनि करेंगे। ऐसा करने से मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। शुरू करें। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। ओम ध्वनि।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का शेक करें, फिर आंखें खोलें। कल हम लोगों ने पढ़ा शक्ति प्रतीक, उसके बारे में जाना कि वो क्या कार्य करता है, उसका हमको कैसे प्रयोग करना है और किन किन समस्याओं में हमें उस प्रतीक का प्रयोग करना है। नकारात्मकता को हटाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्लीनिंग के लिए, चार्जिंग के लिए और सीलिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रतीक, मानसिक प्रतीक। पहले हम लोग मानसिक प्रतीक बनाना सीख लें कि कैसे बनाना है। चित्र दिखाओ पहले हम देखें कि हमें मानसिक प्रतीक बनाएं कैसे। सबसे पहले इन प्रतीकों में खास चीज़ ये है कि जिस डायरेक्शन में बनाना सिखाया जाए उसी डायरेक्शन में हमें बनाना है। सुविधा के लिए उसकी डायरेक्शन को बदलना नहीं है। इसका उच्चारण है से, हे, की। इस चित्र को देखें, से, हे, की, से, हे, की, से, हे, की। 3 बार इसका उच्चारण करना है। आपने देखा कि उसमें 2 चित्र बने हुए हैं, दोनों का काम एक ही है और दोनों एक ही चित्र हैं। एक केवल हाथ उठाकर बनाया गया है और एक हाथ को बिना उठाए। देखिए जैसे ये अब ये हम बनाते हैं, आपको हाथ को बिना उठाए हुए बनाया तो ये आपका बन गया से है की। ये भी से है की है और वो भी से है की है। दोनों का काम एक ही है, उसका नाम भी एक है। सिर्फ हाथ उठाकर बनाया और हाथ बिना उठाए बनाया। इसके कार्य, पहले इसका अर्थ जाने, भाव जाने कि किस भाव से हमें ला करके इस प्रतीक को बनाना है। संतुलन, समन्वय, सामंजस्य हेतु ऊर्जा कोषों को खोलने की सर्वोच्च शक्ति की कुंजी। यानी संतुलन, बैलेंस, समन्वय, एक रूपता, सामंजस्य, तो ऊर्जा कोषों की, इन कार्यों को करने के ऊर्जा कोषों को खोलने की सर्वोच्च शक्तिशाली कुंजी है, चाबी है यह प्रतीक। तो हमें जितने भी कार्य मन संबंधित करने होते हैं, मन की समस्याएं जिस प्रकार की जो भी हैं, किसी भी कार्य में थोड़ा सा भी मन इन्वॉल्व है तो वहाँ पर हमको मानसिक प्रतीक का चुनाव करना होगा। इसमें पहले हम लोग बच्चों को लेते हैं। बच्चों की समस्याएं मन की, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगना, बच्चों का जिद्दी होना, बच्चों का फैल जाना, याददाश्त में कमी, पढ़ने में कम होना, कमज़ोर नंबर कम आना, इन कामों के लिए हम मानसिक प्रतीक का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या उसका मन नहीं लग रहा है। आज्ञा चक्र प्रेयर करने के बाद, प्रेयर जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी, प्रेयर करने के बाद जो दूरस्थ उपचार शुरू किया था उसके पहले दिन हमने बताई थी प्रेयर। उस प्रेयर को करने के बाद अपने बच्चे को आज्ञा चक्र में देखें। आज्ञा चक्र में बच्चे को देखने के बाद उसको भी सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ देखें और कल्पना करें बच्चे का नाम, ईश्वर की कृपा एवं प्यार से मेरा, अपने बच्चे को देखें, उसका नाम लें, मेरा अमुक बच्चा इस तारीख, इस महीने, इस सन तक आज्ञाकारी हो जाता है, पढ़ने में बहुत तेज़ हो जाता है, उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है और जो भी पढ़ता है उसको याद बना रहता है, जब भी आवश्यकता होती है याद आ जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ।
इस प्रकार से करके 21 दिन हम रेकी देते हैं तो देखते हैं पढ़ने में बच्चा तेज होने लगा, धीरे धीरे उसको याद भी होने लगा, मन की एकाग्रता भी बढ़ गई। हमारे पास लोग आते हैं पेपर वाले दिन, कल मेरे बच्चे का पेपर है, रेकी दे दो। अब कल पेपर है तो बच्चे का मन कैसे परिवर्तित होगा, उसको कैसे याद होने का समय चाहिए। तो पहले रेकी जब देनी चाहिए जब जुलाई में पढ़ाई शुरू होती है। अगर हम उस समय रेकी बच्चे को दिलवाते हैं तो बच्चे का मन उसी धारा में पढ़ने में लग जाता है, वो उसी धारा में शुरुआत से पढ़ने लगता है, उसकी मेमोरी शार्प होकर के इसमें और एकाग्रता बढ़ जाती है। तो जब भी पढ़ता है वो उसको पूरा कोर्स याद होता चला जाता है और साल के अंत में एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन अधिकतर फ़ोन मेरे पास उस दिन आएंगे जिस दिन कहेंगे कि कल बच्चे का पेपर है। इसीलिए जब भी अपने बच्चों को रेकी दें, शुरुआत में दें तो बच्चे का, और फिर अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए तो इतने प्रतिशत मार्क्स लेकर पास हो जाता है या क्लास में प्रथम आ जाता है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखें, अगर बच्चे के आपके 40% मार्क्स आते हैं तो पहले 50 या 60% के लिए प्रेयर करें। उसके बाद जब उतने पर पहुंच जाएं तो फिर उसके आगे के लिए प्रेयर करें और क्रमशः बढ़ाएं। ये नहीं कि शुरू में तो आपका बच्चा फेल होता है या बहुत कम नंबर है, आप फिर आपने प्रेयर की कि 100% मार्क्स आ जाते हैं, फिर आप कंप्लेन करें कि लो आपने तो कहा था लेकिन 100% मार्क्स नहीं आए। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लेवल क्या है, उस लेवल से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो हमको सही रिजल्ट आएगा। बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा टीवी ज़्यादा देखता है, बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखता है, आप उससे मोबाइल ना मांगेंगे वो देगा नहीं। और आजकल तो बच्चों को पढ़ाई भी मोबाइल पर ही करनी है, तो उनके हाथ में मोबाइल तो परमानेंट आ ही गया, लेकिन वो पढ़ाई के अतिरिक्त कम से कम प्रयोग करें। ये नहीं कह रहे कि मैं प्रयोग ना करें, क्योंकि आजकल सारा ज्ञान उसी के माध्यम से मिलता है। उसको ध्यान से उसको ये विजुलाइज करें, मेरा बच्चा आज्ञाकारी, पढ़ने में तेज, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और वो मोबाइल पर कम से कम आवश्यकता पढ़ने पर ही देखता है। ऐसा करके जब प्रार्थना करके आप रेकी देंगी तो आप देखेंगी कि वो आवश्यकता पढ़ने पर ही उसको देखेगा। 21 दिन आप रेकी दें और 10 दिन से पहले ये ना सोचें कि परिवर्तन आया कि नहीं आया, क्योंकि हम अपने मन को तो बदल नहीं सकते, दूसरे के मन को बदलने में समय लगता है। 10 दिन बाद देखें कितने प्रतिशत चेंज परिवर्तन आया। थोड़ा भी परिवर्तन आया है फिर आप उसको कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करके आप करते रहेंगे, आप देखेंगे बच्चा बदल गया। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है। एक बच्चा मेजर का बच्चा था, शुरू में जब मैंने रेकी सीखी थी तभी आया था मेरे पास। वो इतना ज़्यादा गुस्सैल था और क्रूएल था, गुस्सैल ही नहीं क्रूएल था। वो लोगों को देख ले कि कोई गिर गया, चोट लग गई तो राक्षसों की तरह हंसता था। किसी के सामने खाना नहीं खाता था, किसी टीचर को घर में टिकने नहीं देता था। वो माँ बहुत दुखी थी और बच्चा छोटा सा था, 5 साल का, 5-6 साल का मुश्किल से होगा। माँ बच्चे की बाल हरकत के लिए तरस गई कि बच्चों की जो बाल हरकत होती है माँ डांटती भी है और उससे सियाती भी है। कहते हैं कि उसको अच्छा भी लगता है, वो चाहती है कि बच्चा हरकत करे। उस बाल हरकत के लिए माँ तरस गई थी। जब उस बच्चे को लेकर आई तब मेरे लिए रेकी भी नई नई थी, मैंने भी नई नई सीखी थी। तो हिम्मत करके हमको, हमारे लिए वो पहला केस था, तो हिम्मत करके हमने रेकी ली और उसको कहा कि 21 दिन के 3 बार लग सकता है, क्योंकि कठिन केस था। लगा एक बार में इसको आराम नहीं मिलेगा। उसको रेकी देना मैंने शुरू किया। रेकी देने के बाद 8-10 दिन पहले उनकी माँ पहले ही दिन से लाभ बताने लगी। मैंने कहा नहीं, 10 दिन के पहले हम कोई बात नहीं सुनेंगे, पहले 10 दिन हो जाने दें, उसके बाद हम तय करेंगे क्या लाभ मिला। 10 दिन के बेड वेटिंग भी करता था बच्चा, तो 10 दिन के बाद उन्होंने फिर काफ़ी लाभ गिनाए। 10 दिन के बाद वो किसी को छूता नहीं था, अनजान लोगों को तो वो छू ही नहीं सकता था। उनके माता पिता को ये डर था कि आप कैसे देंगी, ये तो किसी से टच भी नहीं कराता है,
हमने कहा आप परेशान ना हो, बच्चा बिल्कुल टच कराएगा, आप दोनों लोग सामने बैठे रहें। हमने माता पिता दोनों को सामने बैठा लिया। हमने कहा आप बैठे रहें, कुछ बोलना नहीं, आपको बोलना नहीं है। और मैं उस बच्चे को प्रॉपर रेकी देने लगी। उस बच्चे ने कोई विरोध नहीं किया। पहले मेरे पास एक टाइमर हुआ करता था, बच्चा उससे खेलने लगा, माता पिता ने रोकना शुरू किया। मैंने कहा आप कुछ नहीं बोलेंगे, खेलने दीजिए बच्चे को। उसने शर्त रखी, हम आपको टच करके रेकी तभी देने देंगे जब इसको आप ऑफ करना और ऑन मुझसे कराएंगी। हमने कहा बिल्कुल। फिर उसी से मैंने बटन ऑन कराया, उसी से मैंने बटन ऑफ कराया और उस बच्चे ने पूरी रेकी करने दी। 8-10 दिन के बाद मेरे पल्ले से खेलने लगा, पल्लू से। बच्चा जो छोटे बच्चे खेलते हैं, पल्लू पकड़ लिया, लेटा हुआ। उनकी माँ आश्चर्यचकित कि ये कैसे खेल रहा है। कहती मैं तो इस हरकत के लिए तरस गई, ये बच्चा आपके पल्लू से खेल कैसे रहा है। मैंने कहा आपके सामने है जो कुछ है, मतलब बच्चे में इतना परिवर्तन आया। फिर जब उनके माता पिता भयमुक्त हो गए कि ये बच्चा आराम से कर लेगा, अब नहीं विरोध करेगा, वो फिर बीच में टहलने चले जाने लगे। जब वो टहलने चले गए तब फिर मैंने उस बच्चे से पूछा तुम किसी के सामने खाना क्यों नहीं खाते हो, क्या बात हुई। तब उस बच्चे ने बताया मेरे टीचर ने मेरा पिज्ज़ा खा लिया था, मेरे टिफ़िन का पिज्ज़ा खा लिया था, इसीलिए मैं सब टीचरों का विरोध करता हूँ। यानी उसके दिमाग में एक बाल, जब बच्चे की बहुत पसंद की चीज़ होती है, चिढ़ाने में कई बार बड़े लोग चिढ़ाते हैं बच्चे को और चिढ़ाने में खा लेते हैं, कोई खाने का मकसद नहीं होता है, लेकिन उसने चिढ़ाने में कैसे खा लिया। अब उसके मन में भय बैठ गया, टीचर को किसी को भी पास नहीं आने देता था, पढ़ता नहीं था। वो भय मुझे पकड़ में आ रहा था क्योंकि उसका घुटना बहुत अधिक रेकी ले रहा था। मैंने कहा इस बच्चे को भय बैठा हुआ है, किसी भी चीज़ का हो। तब वहाँ पकड़ में आया कि बच्चे को इस चीज़ का भय बैठा हुआ है। तब फिर मैंने घुटने की देर तक रेकी दी और उस बच्चे का भय निकला और वो बच्चा 18 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उनकी माँ ने भी रेकी सीख ली। वो दूसरा बच्चा भी इसीलिए नहीं करती थी कि ये बच्चा मार न डाले उसको, क्योंकि इतना वो क्रूएल था। फिर उन्होंने दूसरा बच्चा भी किया, लेकिन बाद में वो कारगिल की लड़ाई छिड़ गई। वो फादर उसके मेजर थे, वो वहाँ साइड चले गए और फिर मुलाकात नहीं हुई, उसका ट्रांसफ़र हो गया जो भी है। तो इस तरीके से बच्चा ठीक हुआ। एक और इसी प्रकार का बच्चा था, वो भी 4-5 साल की बच्ची थी, वो भी छोटे बच्चा, उसका छोटे बच्चा भी था। वो उसको बहुत बचाना पड़ता था, पता नहीं कब उसके ऊपर वो चढ़ बैठे। बहुत दुखी थी। माता पिता उसको लेकर आए। हमने कहा परेशान न हो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो 11 दिन में ही वो बच्चा ठीक हो गया। वो भी बहुत क्रूएल था और सबके साथ खूब सबको मारता था। जो चीज़ मिल जाए उसी से माता को, पिता को, दादी को, सबको पीटता था, सबकी पिटाई लगाता था बुरी तरीके से और बहुत ज़ोर से मारता था। यदि लगता नहीं कि इतना छोटा बच्चा है और इतनी ज़ोर मारेगा, इतनी तेज़ से मारती थी वो बच्ची। उसको भी रेकी शुरू में उसने लेटी नहीं। मैंने कोई बात नहीं, उसको कमरे में खेलने दो, आप लोग बैठ के वॉच करते रहो। उसको कमरे में खेलने दिया। खेलते खेलते ही उसको हमने दूरस्थ उपचार दिया। 4-5 दिन के बाद वो लेट कर लेने लगी रेकी और उसको रेकी देने से वो एकदम सही हो गई और एकदम हर बात को फॉलो करने लगी। इस प्रकार से मैंने कई बार, एक नहीं और भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास स्टोरी हैं। बच्चे ठीक हुए और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगे। इसी तरह से अगर बच्चे में किसी प्रकार की पढ़ने में कमजोरी है, बच्चा जिद्दी है, बात नहीं मानता है, बहुत अधिक क्रूएल है, तो इस प्रकार की आदतें हैं, तो हम उसको बच्चे को आज्ञा चक्र में देखकर रेकी उपलब्ध कराते हैं। तो देखते हैं कि बच्चे में परिवर्तन आ गया और बच्चा स्वस्थ हो गया। उसके बाद हम आते हैं और बड़े बच्चों पर। अब बच्चे का पढ़ने में आगे मनपसंद कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए, तो मनपसंद कॉलेज में एडमिशन के लिए रेकी देते हैं कि अमुक स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। इस प्रकार से जब करके देते हैं, बच्चे को अपने आज्ञा चक्र में देखते हैं, ईश्वर की कृपा एवं प्यार से मेरे बच्चे का अमुक स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसका दाखिला, एडमिशन हो गया और वो स्कूल जाने लगता है, तो उसका उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। मन पसंद जगह पर आप प्रोफेशनल वाले कॉलेज में आप करवाना चाहते हैं
किस शहर में करवाना चाहते हैं तो आप देखेंगे उस शहर में उसका एडमिशन हो जाएगा। कि आप देंगे तब। मैंने ऐसा देखा है कि एक लोग हमारे पास आए, उन्होंने रेकी सीखी, वो दुखी थी लड़की, उन्होंने जब रेकी सीखी तो उसका कहीं पहले एडमिशन नहीं हो रहा था, वो बीटेक कर चुकी थी, जॉब किया, तो 6 महीने के बाद उसने आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तब फिर उसने आकर मेरे से रेकी सीखी। रेकी सीखने के बाद उसने 3 जगह के फार्म भरे और तीनों जगह उसका एडमिशन हुआ। जब उसने रेकी करती रही अपने ऊपर मेरे से पूछ कर स्वयं, और उसने 3 जगह से फार्म भरे और तीनों जगह उसका सिलेक्शन हुआ। फिर उसको जहाँ का चुनाव करना था उसने स्वयं चुनाव करके उस जगह पर एडमिशन लिया। तो हमें कहाँ पर एडमिशन चाहिए ये हम पहले से तय कर लें कि हमें क्या पढ़ना है, तो मनचाही जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। मनचाही जगह पर हम जॉब कैसे लें, अपने बॉस को कैसे खुश रखें, बॉस अगर गलत है तो उस बॉस को कैसे हम अपने अनुकूल बनाएं कि वो सही व्यवहार होने लगे। पहले जहाँ हमें सिलेक्शन चाहिए, जिस जगह पर आपने अपना फार्म भरा है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर आप विजुलाइज करें उस स्थान पर मेरे को अंदर इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए हैं, मैं अंदर पहुँचा, अपने आप को देखें। जो अगर मैं या बच्चा है जो भी है जिसको आपको इंटरव्यू देना है उसको देखेंगे कि वह अंदर पहुँचा, पूरा पैनल के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से वो सब वह उत्तर देता चला जाता है और सही सही देता जाता है। सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं सिलेक्टेड, कहते हैं यू आर सिलेक्टेड, और बड़े खुशी मुद्रा में वो रूम से बाहर निकलता हुआ देख करके फिर मानसिक प्रतीक से उसको रेकी देते हैं तो देखते हैं कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बार बार उस पर नेगेटिव ना सोचें। जब आपने एक बार निश्चय कर लिया तो ईश्वर पर छोड़ दिया, तो पूरी तरह पॉजिटिव सोचते हुए अगर हम रेकी देते हैं तो उस स्थान पर सिलेक्शन हो जाता है। आपको लगता है कि शुरू में क्या होता है, जब पहली बार बच्चा जॉब के लिए जाता है लगभग हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घर में उसको डांट सुनने की या ऑर्डर सुनने की आदत नहीं होती। माता पिता ऑर्डर देते नहीं हैं, बच्चे ने कहा बात मान ली। तो ऑफिस में ये नहीं चलता है, बॉस है तो वो ऑर्डर देगा, तो लगता है ये बहुत गलत है, ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार से बच्चों को फील होता है। वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं मेरा बॉस बहुत ख़राब है साहब, ऐसा है। तो फिर कहते हैं ठीक है, उनको रेकी दें कि आपस में बॉस के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाता है। जो कुछ भी नहीं आता है बॉस प्रेम पूर्वक उसको सिखा देता है। आप देखेंगे कि बॉस प्रेम पूर्वक उसको सिखा देगा। मैंने ऐसा अनुभव किया है, बताया मेरे को कि नहीं समझ में नहीं आ रहा था, बॉस खराब था, और जैसे ही रेकी दी दूसरे दिन आज तो बॉस ने मेरी मेज़ पर आकर के मुझे सब कुछ समझा दिया और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मैं पूरा काम पूरी तरह अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से हमने देखा कि जहाँ पर बॉस के साथ निभ नहीं रहा है, जहाँ पर बॉस के साथ निभ नहीं रही है, क्या हो रहा है, तो वहाँ पर इस प्रकार से बॉस को हम इस प्रकार से तालमेल बैठाने के लिए कहते हैं। जहाँ पर भी हमारी सही है लेकिन बॉस गलत है, तब भी हम रेकी देंगे तो बॉस हमारे अनुकूल काम करने लगता है या हमारे अनुकूल लगने लगता है। और रेकी देने में एक खास चीज़ है कि जो गलत होता है उसमें सुधार होता है। अगर आपने 2 लोगों में कहा कि 2 लोगों की बात आपस में नहीं बन रही है और वो जो एक व्यक्ति कह रहा है कि सामने वाला खराब है, पता चला खराबी खुद में है, तो जब खराबी खुद में होगी तो रेकी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जिसमें खराबी होगी, जिसमें कमी होगी, जिस कारण से प्रॉब्लम होगी वह कारण हल होगा, उस व्यक्ति के स्वभाव में सुधार होगा और आपस में तालमेल बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये ना सोचें कि हम किसी का वशीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये ना सोचें कि हम किसी का वशीकरण किया जा सकता है। इसमें रेकी में हम किसी का वशीकरण नहीं कर सकते हैं, हम अपने अनुसार किसी को नचा नहीं सकते हैं। जो सही होगा
ईश्वर उसी के लिए ऊर्जा को प्रवाहित करने लगेगा। क्या प्रॉब्लम आ गई? इधर से चल रहा है ना अपने आप। ठीक, करना हो करो चेंज, नहीं तो बोलने दो, मैं चेंज करना हो तो करो ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जिसमें ये बात ध्यान रखें कि जिसमें परिवर्तन, जिसमें कमी होगी परिवर्तन उसमें होगा। एक व्यक्ति आता है रेकी लेने के लिए, वो कहता है मेरी सास खराब है, या मेरी पत्नी खराब है, या मेरा पति खराब है, या मेरा बच्चा नहीं बात मानता, मेरी बहू नहीं बात मानती। अब आपने पता चला कि गलती उसमें स्वयं में थी, उसके स्वभाव में थी। तो अगर उसके स्वभाव में गलती है और जो कंप्लेंट लेकर आया है उसी के स्वभाव में गलती है, तो रेकी जब उपलब्ध कराई जाती है तो ये बोला जाता है दोनों में आपस में मधुर संबंध हो जाते हैं और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित हो जाता है। जब दोनों का बोल करके इस प्रकार से बोला जाता है और मानसिक प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं, तो देखते हैं कि आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जिसमें कमी होती है उसकी कमी में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आकर के और आपस में तालमेल बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, अभी बच्चों के जॉब के लिए पढ़ा और बच्चों के अनुकूल पार्टनर के लिए, क्योंकि आजकल ये और बड़ी समस्या है कि अनुकूल पार्टनर नहीं मिलता, कभी वर नहीं मिलता या वधू नहीं मिलता, बेटी के लिए दामाद नहीं मिलता, बहू बेटे के लिए बहू नहीं अच्छी मिलती। इन सब के लिए भी हम रेकी उपलब्ध कराते हैं। रेकी स्वयं सीखने के बाद हम स्वयं ले सकते हैं। बात बात में रेकी सीखने जाने की करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सीख लें, अटेन्मेंट करा लें, फिर स्वयं अपनी हर समस्या को स्वयं हल करें। अब हमें वर या वधू कैसी चाहिए, बहू कैसी चाहिए या दामाद हमें कैसा चाहिए, पहले तय कर लें। कितना लंबा हो, गोरा हो, सांवला हो, कितने का पैकेज मिलता हो, या व्यापारी हो, नौकरी करता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हाइट कितनी हो, परिवार कैसा हो, किस शहर का हो, जो जो चीज़ आपको चाहिए हर चीज़ तय कर लें। सब चीज़ लिख लें पहले कागज़ पर। जल्दबाजी ना करें, बार बार हमें उसमें परिवर्तन नहीं करना है। एक बार आप लिख लें कि कैसा बहू चाहिए या कैसा आपको दामाद चाहिए। लिखने के बाद ईश्वर की कृपा एवं प्यार से अमुक तारीख, अमुक महीने, अमुक सन तक इस प्रकार का, इस हाइट का, इस जॉब वाला, इस शहर में काम करने वाला के लड़के के वर के साथ मेरे बेटी की शादी हो। उचित समय पर उसके अनुसार योग्य वर के साथ उचित समय पर शादी हो जाती है। आप तय ना करें कि इस लड़के से हो या इस लड़की से हो, क्योंकि आपको लग रहा है ये सही है, हो सकता है वह आपके अनुसार सही ना हो, आपके बच्चे के अनुसार सही ना हो। इसीलिए आप निर्णय नहीं करेंगे कि किस लड़के या लड़की के साथ हो, उसके अनुसार योग्य वर या वधू के साथ, लड़की के साथ मेरे बेटी या बेटे की शादी उचित समय पर हो जाती है। आप ऐसा लिखेंगे, आप देखेंगे और आप निश्चिंत हो जाएं, जब भी उचित समय आएगा आपके अनुसार जो आपने योग्यता लिखी है उसी के अनुसार योग्य वर या वधू के साथ आपके बच्चों की शादी होगी। जो आप चाहेंगे वो वैसा होगा, लेकिन आप उसमें बार बार बदलाव नहीं करेंगे। जो आप एक बार लिख लेंगे उसी के अनुसार आप काम करेंगे, उसी के अनुसार 21 दिन तक आप रेकी देंगे और अगर 21 दिन में लाभ न मिले तो फिर 21 दिन करेंगे। क्रमशः स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले रिश्ता तय होगा, फिर बात तय होगी, पहले देखभाल होगी, फिर रिश्ता होगा, फिर शादी होगी। इस स्टेप में करेंगे। ये ना करें मेरे सामने वाली लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए, या अमुक व्यक्ति अपनी पति या पत्नी को छोड़कर मेरे साथ शादी कर ले। ऐसा करके आप रेकी करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बार क्लास में एक 17-18 साल का बच्चा रहा होगा, अरे उसने क्वेश्चन किया कि यही कि वो मेरे पड़ोस में रहती है, वो अपने पति को छोड़ दे,
वो अब मेरे से शादी कर ले। मैंने कहा बहुत पिटाई होगी, ऐसा करोगे तो बहुत पिटाई होगी। अभी तुम्हारा पढ़ने की उम्र है, इस काम की उम्र नहीं। पढ़ने के लिए आए हो रेकी सीखने, पढ़ाई के लिए तुम्हें रेकी करनी है। केवल अपना लक्ष्य ध्यान रखो कि किस लक्ष्य के लिए आप रेकी सीख रहे हो। पहले जब आपने रेकी सीखी, जिस लक्ष्य के लिए सीखी, उस लक्ष्य को प्राप्त करो। कभी पति पत्नी और वो अगर हो रहा है तो वो के लिए आप रेकी नहीं देंगे कि पत्नी को छोड़ के वो के साथ शादी कर ले। ये क्योंकि उस पहला अधिकार पत्नी या जो पहला पति है उसी का होता है। तो अगर पति पत्नी में कोई विरोध है और दूसरा व्यक्ति कोई सामने से बीच में आ रहा है परिवार में, तो उन दोनों पति पत्नी को जोड़ने के लिए आप रेकी देंगे। क्यों? जो तीसरा व्यक्ति बीच में आया है वो बीच से हट जाए, इसके लिए रेकी देंगे। तब आपको देखेंगे कि सही रिजल्ट मिला। एक लोगों ने रेकी सीखी, सीखने के बाद उन्होंने और आगे की थर्ड सीखी। उसके बाद उसमें और भी एक पावरफुल सिंबल है संबंधों को विच्छेद करने का। उन्होंने उस सिंबल का प्रयोग किया, 3 बार किया। फिर मुझे फ़ोन किया कि आपने तो कहा था ये इतना पावरफुल है, एक ही बार में काम बन जाता है, 3 बार में भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने कहा उनसे, आपने किस चीज़ के लिए रेकी दी, मुझे ये तो बताइए पहले। कहते मैंने अपनी बहू को रेकी दी कि उनके बहू बेटे के संबंध टूट जाएं, लेकिन उसके मायके वाले नहीं चाहते थे और वो बहू बेटे में संबंध नहीं टूटे। वो तो मैंने प्राप्त हो और वो प्रेम पूर्वक आपस में रहने लगे। आप ऐसा करके रेकी दे के देखो, रिजल्ट मिल जाएगा। कहते सो नहीं हो सकता। हमने कहा ये आपका काम है, रेकी गलत काम नहीं करती है, इसीलिए आपको गलत काम नहीं कर सकते हैं। आप एक बार नहीं, आप 100 बार कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भी बात ध्यान रखें कि क्या चीज़ उचित है समाज में, किस चीज़ को मान्यता प्राप्त है, उसी के लिए करेंगे। क्योंकि उसी सिंबल को मैंने एक लोगों के कब किया, इनका पुत्र वधू और बेटे में तलाक की नौबत आ गई थी, आपस में बिल्कुल विरोध था। और उसके बाद उनको 21 दिन की एक ही राउंड रेकी दी गई, 21 दिन। और आज भी शायद 15 साल हो गए होंगे, प्रेम से रह रहे हैं। अब उनके बच्चे भी हैं, तब उनके बच्चे नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमने बहुत बार देखा है कि रेकी के प्रतीक कार्य करते हैं, लेकिन गलत बात के लिए नहीं करते हैं। यह भी मैंने अनुभव करके देखा है। इसीलिए वो के लिए कभी रेकी आप नहीं देंगे, ना ही अपने लिए लेंगे, ना किसी और व्यक्ति को रेकी देंगे। और कोई गलत काम कराने के लिए आता है, आप तुरंत उसको मना कर देंगे, क्योंकि वो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। केवल पैसे मात्र के लिए आपको रेकी नहीं करनी है। इस तरीके से हमें उचित पार्टनर चाहिए, तो हम उचित पार्टनर के लिए भी हम रेकी करते हैं। और स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को उचित पार्टनर मिलता है। नशे की आदत छुड़ाने के लिए ये सबसे और भी विकट समस्या है समाज की। क्योंकि जो भी व्यक्ति नशा करता है उसका पूरा परिवार दुखी रहता है। पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जो साथ में रहते हैं वो सभी दुखी रहते हैं। क्योंकि वह पी करके, एक तो पीने से घर की व्यवस्था बिगड़ती है अर्थ की, दूसरे पीने के बाद उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता, वो गलत काम कर जाता है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा आदि में पड़ जाता है। इससे सभी घर के लोग दुखी रहते हैं। तो नशे को छुड़ाने में रेकी बहुत अधिक कारगर है। एक नहीं, मैंने बहुत लोगों को रेकी से नशे को छुड़ाते हुए देखा है। एक बच्चा 16-17 साल का बीकानेर से आया था, शायद या कोई और शहर था, वो आया। मैंने कहा तुम रेकी क्यों सीखना चाहते हो? मेरी आदत है जब कोई समय से पहले क्लास में लोग आ जाते हैं तो उनसे पूछने लगती हूँ तुम क्यों सीखना चाहते हो, तुम क्यों सीखना चाहते हो। तो उसने बताया कि मेरे पिता बहुत शराब पीते हैं और शराब पी के मेरी माँ को मारते हैं, इससे मुझे बहुत दुख होता है, मेरी माँ बहुत दुखी रहती है, मैं अपनी माँ को सुख पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे पिता शराब पीना छोड़ दें। मैंने कहा ठीक, शराब पीना छोड़ देंगे, तुम सीख करके रेकी करोगे ईमानदारी से। तो बाद में वह बच्चा आगे के कोर्स जब करने आया तो बड़ा खुश प्रसन्न था। उसने आके पैर छुए,
मैंने कहा क्या बात है, सब ठीक तो है? कहते हाँ, मेरे पिता ने शराब पीनी छोड़ दी, अब मेरा परिवार बहुत सुखी है। मन को प्रसन्नता होती है जब इस प्रकार से लोग आकर बताते हैं कि मेरा परिवार दुखी था, वो आज सुखी है। एक और शराब पीते थे, बहुत बड़े पद पर थे, वो हर समय शराब पीते, ऑफिस में भी पीते थे। उनकी पत्नी ने पहले रेकी सीखी, क्योंकि हमने उनको कहा कि उसमें समय लगेगा, तो पहले तुम रेकी सीख लो, जिससे तुम्हें पता तो हो कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर तुम भी करना और हम भी करेंगे, फिर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा और जल्दी आएगा। उसकी साल भर तक रेकी चली उनकी, और आज उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। एक नहीं कई किस्से हैं मेरे पास जिन लोगों ने शराब पीना छोड़ा। तो शराब पीने के लिए कैसे देते हैं? आज्ञा चक्र में सफ़ेद प्रकाश के घेरे को देखा, जो शराब पीता है उस व्यक्ति को देखा, फिर ईश्वर की कृपा एवं प्यार से अमुक तारीख, अमुक महीने, अमुक सन तक अमुक व्यक्ति शराब से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। था है और गा है गिया नहीं लिखेंगे, ता है में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को बनाएंगे। हो जाएगा नहीं, हो जाता था नहीं, नहीं शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे कि वह शराब नहीं पीता है, ऐसा भी नहीं, वह शराब से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, ऐसा बोलेंगे। और फिर मानसिक प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएंगे। जैसा मैंने रेकी देने का तरीका सिखाने में बताया था, प्रेयर करने के बाद, आज्ञा चक्र में व्यक्ति को देखने के बाद, पहले तीनों प्रतीकों को बनाएंगे, सेतु से कांटेक्ट बना करके, दूसरा और तीसरा प्रतीक बना करके, बाद में चुने हुए प्रतीक से रेकी देंगे। तो चुने हुए प्रतीक का यहाँ पर यही मतलब है, जैसे मन की, केवल मन की समस्या है, तब आप फिर से की प्रतीक से ही 15-20 मिनट तक रेकी देते रहेंगे। आज्ञा चक्र में मन से ड्रॉ करेंगे, आज्ञा चक्र में मन से ड्रॉ करने के बाद 3 बार बोलेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, फिर बोलेंगे, ऐसा ही क्रमशः 15-20 मिनट तक करते रहेंगे। बीच में अगर ज़्यादा बार भी बोल जाए, 3 बार से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उसमें तरंगों की अनुभूति होती रहे, ऊर्जा का फ्लो फील होता रहे, तब तक भी बोलते रह सकते हैं। बड़े मन से बोलेंगे, से हे की, से हे की, ऐसे नहीं करेंगे से है की, से है की, से है की, ऐसे नहीं बोलना है। से हे की, से हे की, से की, इस प्रकार से तरंगों को क्रिएट करते हुए बोलेंगे, और मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से जब करेंगे, आप देखेंगे उसकी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। किसी भी प्रकार का नशा हो तो वह छूट जाएगा। गलत संगत है किसी की, बच्चे की किसी से गलत संगत हो गई है, आपका बच्चा उसमें बिगड़ रहा है, तब आप अमुक व्यक्ति के साथ, जो बच्चे के साथ आप संबंध विच्छेद कराना चाहती हैं, जो गलत है बच्चा, आपके बच्चे की गलत हैबिट्स डाल रहा है, तो अमुक बच्चे के साथ, उस बच्चे का भी नाम लेंगी, मेरे बच्चे अमुक का अमुक बच्चे के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, वह उससे दूरियां बना लेता है, मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ऐसा विचार कर आज्ञा चक्र में देख करके, और फिर मानसिक प्रतीक से रेकी लेते हैं, तो हम देखते हैं 21 दिन के बाद उस व्यक्ति से बच्चे का संबंध, दूरियां बन जाती हैं, और फिर आपका बच्चे में सुधार होने लगता है, वो परिवर्तन हो जाता है, बच्चा आपका सुधर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सगे भाइयों में दूरियां बनाना शुरू कर दें। बहू ने देखा ये मेरा पति अपने भाई को छोड़ दे या अपने माँ को छोड़ दे, तो इस प्रकार से गलत कामों के लिए आप करेंगे तो कभी भी रेकी काम नहीं करेगी। तो अगर कहीं पर गलत लोगों से संबंध बन रहे हैं, तो गलत संगत को छुड़ाना है, गलत किसी प्रकार की नशे की आदतें हैं उन्हें दूर करना है, तो आप मानसिक प्रतीक से
रेकी उपलब्ध करा करके उन गलत आदतों में सुधार कर सकती हैं, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने बेटे में, जिसमें भी गलत आदत है उसको हम सुधार करके अपने परिवार को सुधार कर सकते हैं। यह संबंधों को सुधारता है। किसी भी रिलेशन में जब झगड़ा है, परिवार में, पिता बाप बेटे में, सास बहू में, बहनों में, भाइयों में, पड़ोसी में, कहीं पर भी तनाव है तो उन संबंधों को सुधारने के लिए भी हम मानसिक प्रतीक का प्रयोग करते हैं। जब जितने लोगों का आपस में विरोध हो उन सबको डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ अपने आज्ञा चक्र में देखें। जितने लोगों का आपस में झगड़ा हो, भाइयों में, पिता पुत्र में आदि, जितने भी पड़ोसी में जिन जिन लोगों का आपस में झगड़ा हो उन सब लोगों को डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ देखकर, भोजन लगा हुआ है और उसको पूरा आज्ञा चक्र में देखें, और जैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में टेबल पर खाना खाते हैं उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में टेबल पर खाना खाते हुए हम देखेंगे, और फिर आपस में सबके मधुर संबंध हो जाते हैं। देख करके फिर मानसिक प्रतीक से हम उसको रेकी उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से जब हम 21 दिन करेंगे तो 21 दिन करने से आप देखेंगे कि मन में परिवर्तन होने लगा। अगर बहुत गहराई तक जड़ें बैठी हुई हैं तो पुनः 21 दिन कर लेंगे, और गहराई तक बैठी हुई हैं तो पुनः 21 दिन कर लेंगे। हम देखेंगे कि 3 महीने में परिवर्तन काफ़ी आ गया। क्लियर हो गया कि कैसे, अगर पड़ोसी में है तो इसी प्रकार से पड़ोसी में देखेंगे। जिसके में आपस में झगड़ा हो रहा है, 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है तो उसको देखेंगे झगड़ा होता हुआ, और मानसिक प्रतीक देखेंगे उनका झगड़ा आपस में शांत हो जाता है। ऐसा देख करके से एक ही प्रतीक से रेकी लगाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों का झगड़ा शांत हो गया। मुकदमे में भी सफलता के लिए हम मानसिक प्रतीक से ही रेकी देंगे। मुकदमे में यह बात ध्यान रखने की है कि मुकदमा जो किया गया है वह उस पक्ष में आप सही होने चाहिए। जो पक्ष सही होगा मुकदमा उसके पक्ष में जाएगा। इसीलिए मुकदमा मेरे पक्ष में अमुक तारीख पर मेरे पक्ष में निर्णय आ जाता है, क्योंकि कई बार गलत मुकदमा भी लगे होते हैं और जो व्यक्ति सही होता है उसी के नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, जजमेंट आ जाता है। इसीलिए जजमेंट सही हो इसके लिए आप सेह की प्रतीक से रेकी देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पक्ष में मुकदमा हो गया। एक लोग आए हमारे पास, उनका केडीए से मुकदमा 30 साल से चल रहा था, और केडीए का मतलब ही होता है कल दोबारा आना, यानी कोई भी समस्या अगर दादा से शुरू हो तो पोते तक मुकदमा चलता है जमीन जायदाद का केडीए में। अब उनका कानपुर से वो बाहर चले गए थे, कलकत्ता चले गए। अब उनको बड़ी दिक्कत थी, आकर पेशी में आने पर उन्होंने रेकी सीखी। सीखने के बाद उन्होंने मेरे से बार बार पूछते गए आप क्या करें। हमने कहा स्टेप बाय स्टेप करो। पहला स्टेप कहाँ पर है, क्या स्टेप है, जजमेंट में क्या आना है, पहले उसको देखो फिर उसको देखो, क्रम से करना। उन्होंने क्रम से किया और मुकदमा एक दिन आए बड़े खुशी खुशी। मैंने कहा क्या हुआ, मिठाई का डब्बा लेकर आए, हमारे यहाँ मिठाई लाना मना है। हमने कहा भाई यहाँ तो मिठाई मना है। कहते बात ऐसी है कि हम रोक नहीं पाए अपने आप को। मैंने कहा क्या हुआ, अच्छा बताएंगे। कहते केडीए वाला मुकदमा हम जीत गए। हमने कहा बधाई हो। तो इस प्रकार से एक लोग और हमारे यहाँ काम करती है मीना निगम, उनका भी मुकदमा चल रहा था। किसी कारण से सास ससुर नाराज थे, उनके कई मकान थे लेकिन ये किराए पर एक छोटे से मकान में रह रही थी, बड़ी परेशान थी। इन्होंने भी इसी प्रकार से पूछ के रेकी की, और करने के बाद इनके इन लॉज ने एक मकान रिनोवेट कराकर इनको दे दिया और वो आराम से अपने मकान में अब रहने लगी। तो इस प्रकार से एक लोगों ने, और एक किस्सा है जो मुझे याद आ गया। किराएदार से मकान, 60 साल का किराएदार रह रहे थे, मुकदमा भी हार गए थे किराएदार, जो पैसा तय हुआ था वो नहीं ले रहे थे, और लेकिन फिर भी मकान भी नहीं खाली कर रहे थे। वो देने को तैयार थे, जो
पैसा तय हुआ था कोर्ट से, लेकिन वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा क्या करें, हमने कहा रेकी करो क्रमशः। उन्होंने भी रेकी की और किराएदार फिर उस रकम को भी नहीं लिया और मकान खाली करके चले गए। इस प्रकार से जब मुकदमे चल रहे होते हैं, उन मुकदमों के लिए भी हम रेकी देते हैं मानसिक प्रतीक से। हम देखते हैं कि मुकदमा हमारे पक्ष में होने लगा, हो जाता है। तो इस प्रकार से मुकदमे में भी हमें सफलता मिलती है। रिमोट कहीं पर आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, वास्तव में 99.9% तो वहम होता है, मन का भ्रम होता है। भ्रम का इलाज तो भ्रम होता है। अब भ्रम वाले को तो कुछ भी कह दो, भ्रम ठीक हो जाएगा और समस्या हल हो जाएगी। फिर आप कुछ भी ना करो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 0.1% जहाँ सत्य होता है, कभी कभी ये नहीं कि ज़रूरी है कि किसी ने कुछ कराया ही है। किसी नेगेटिव स्थान पर पहुँच गए जहाँ नेगेटिव तरंगें होती हैं, वहाँ से भी नेगेटिव हमारे ऑरा में आ जाता है। तब हम मानसिक प्रतीक से उस नेगेटिव को रिलीज़ करते हैं। मानसिक प्रतीक से करने के लिए हम लेट जाते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं। लिटाने के बाद अपने दोनों हाथ मणिपूरक चक्र पर रख देते हैं। स्वयं कर रहे हैं तो अपने रखते हैं, दूसरा कर रहा है तो दूसरा रख, उपचार कर रहे हैं तो अपना दूसरे पर रखते हैं। आज्ञा चक्र में देखते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ईश्वर, जो भी आत्मा प्रेयर करने के बाद, उस व्यक्ति को देखने के बाद जो भी नकारात्मकता है इसके शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है और दूर जाता हुआ देखेंगे। चित्र दिखाओ, दूर जाता हुआ, उसको दूर जाता हुआ अपने आज्ञा चक्र में देखेंगे। और दूर जाता हुआ देखने के बाद हाथ आपके मणिपूरक चक्र पर ऑरा में बने हुए रहेंगे और से मानसिक प्रतीक आप बनाएंगे। 5 मिनट तक मानसिक प्रतीक चित्र के अनुसार अपने आज्ञा चक्र में जो रेकी दे रहा है, आज्ञा चक्र में उस नकारात्मक ऊर्जा को इसी प्रकार से निकलता हुआ देखेंगे। देखने के बाद मानसिक प्रतीक से 5 मिनट रेकी देंगे। 5 मिनट रेकी देने के बाद पुनः उस व्यक्ति को देखेंगे। जो भी नकारात्मक आत्मा या नकारात्मक अभी तक अमुक व्यक्ति के शरीर में है, कृपया करके वह चली जाए। वह, मेरी रेकी बहुत शक्तिशाली है, वह आपको यहाँ रहने नहीं देगी। फिर 5 मिनट डालो, फिर 5 मिनट मानसिक प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएंगे। 5 मिनट के बाद पुनः अपने आज्ञा चक्र में विजुलाइज करेंगे। अमुक व्यक्ति के शरीर में जो भी नकारात्मक आत्मा या कोई नकारात्मकता है, कृपया करके वह चली जाए। यह आपके रहने का स्थान नहीं है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कृपया करके आप चली जाएं। और ऐसे विजुलाइज करके 3 बार फिर 5 मिनट तक मानसिक प्रतीक से रेकी देंगे। ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति को सील कर देंगे, जो मैंने सीलिंग आपको सिखाई थी डिग्री 1 में। आगे के अंगों को रेकी लेने के बाद, सीलिंग करने के बाद उसको 10 मिनट तक लेटा रहने देंगे। ऐसा 5 दिन तक करने पर अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है उसके अंदर, वह रिलीज हो जाएगी और किसी भी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा और रेकी चैनल को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हम नकारात्मकता को हटाते हैं। उसके बाद कुछ और प्रयोग हैं। फंक्शन, शादी कार्यक्रम घर में होना है, कोई भी कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक हो जाए, किसी भी परिवार के साथ झगड़ा ना हो। क्योंकि शादी ब्याह में या कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कुछ ना कुछ झगड़ा होना अवश्य होता है। कुछ रिश्तेदार सब पक्ष के होते हैं तो कहीं ना कहीं टन, कहीं ना कहीं नाराज़गी, कहीं ना कहीं तनाव शुरू हो जाता है। और ये लगभग हर शादियों में होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ हुआ है, क्यों हुआ, उसने ही किया है, लेकिन अधिकतर हमारे यहाँ ही नहीं, वो
हर शादी ब्याह में कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई विरोध पैदा होता है और सब किसी ना किसी पक्ष को लेकर हो जाता है। इसलिए उस समय क्योंकि सब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग होते हैं, एक दूसरे की विचारा से तालमेल नहीं होता है, इस कारण से होता है। इसीलिए उन बातों को लेकर के आगे के ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए कि आगे की ज़िंदगी पर उसको लेकर के उसकी नाराज़गी बनाई रखी जाए और उसका तनाव क्रिएट किया रखा जाए, क्योंकि वह दो अपरिचितों के कारण हुआ या दो विरोधी विचारधारा के कारण हुआ। तो इसीलिए जब परिचित हो गए तब फिर झगड़े का स्थान खत्म हो जाता है। जब एक दूसरे के अंदर की बात समझ में आ गई, क्लियरिटी कर ली, तब विरोध खत्म हो गया। और अगर तब भी तनाव बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम मानसिक प्रतीक से उस घटना को रेकी देते हैं कि उस घटना की समस्त कड़वाहट समाप्त हो जाती है और आपस में सब में प्रेम स्थापित हो जाता है। ऐसा करके जब हम रेकी करते हैं तो आपस में प्रेम स्थापित हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में हैं, जिस भी समस्या को हम हल करना चाहें हम इसी प्रकार से हल करते हैं, इसी प्रकार से विजुलाइज करते हैं। आज्ञा चक्र में देख करके, उस घटना को देख करके वह समस्या हल हो जाती है देख करके, और फिर 15-20 मिनट आधा घंटे तक रेकी उपलब्ध कराते हैं। कुछ और चीज़ें जो घटित होती हैं रोज सवेरे, चश्मा खो गया, जूते नहीं मिल रहे हैं, चप्पल नहीं मिल रही है, पर्स नहीं मिल रहा है, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। जिनके घरों में एक यथा स्थान नहीं होता है, ला करके जिनकी आदतें कहीं भी डाल देने की होती है, तो वह सुबह चीज़ नहीं मिलती है और एक घर में तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। सुबह सुबह तनाव शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? सबसे पहले आज्ञा चक्र में देखें, जो चीज़ नहीं मिल रही है उसको एक बार से एक ही प्रतीक बनाएं और फिर 3 बार अपने टेम्पल्स को टच करें, हटाएं, टच करें, हटाएं। ऐसा करते हुए मन में बोले, मेरी गाड़ी की चाबी अगले 2 मिनट में मिल जाती है, मेरी गाड़ी की चाबी अगले 2 मिनट में मिल जाती है, मेरी गाड़ी की चाबी अगले 2 मिनट में मिल जाती है, मेरा चश्मा अगले 2 मिनट में या 1 मिनट में मिल जाता है। यह ऐसा करने के बाद जैसे ही आप ऐसा करेंगे फिर आप छोड़ दीजिए। 2 मिनट जब होंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। या तो आपको दिख जाएगी, अरे ये रखी है, या कोई परिवार का कहेगा देखो ढूंढ रहे थे, देखो ये रखी है। एकदम आपकी निगाह उस पर पड़ेगी और वह सामान आपको मिल जाएगा। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। उसके बाद अगला है, कोई भी चीज़ आपकी सुबह के समय खोए या कहीं पर भी खोए, बड़ी बड़ी चीज़ें खोने में छोड़ दीजिए। अगर किसी ने चोरी हो गई है, कोई चीज़, किसी ने कोई चीज़ उठा ली है, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, घर से कोई चीज़ चोरी हो गई या कहीं कोई चीज़ छूट गई, तो वो व्यक्ति, कहीं छूट गई है तो वह व्यक्ति मुझे वो चीज़ दे जाता है। ऐसा विजुलाइज करेंगे, आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपको वह सामान वापस दे गया, या वह जिसने उठाई है उसका मन बार बार बेचैन होता है और वो आकर चीज़ दे जाता है। एक लोगों का प्लेन में अटैची मिस हो गई। अब अटैची मिस होने के बाद उसमें कई लाख के ज्वेलरी रखी थी। उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अटैची मिस हो गई है, प्लेन में तो अब अंदर खुल जाएगी, क्योंकि मिस होने के बाद शायद कोई पर व्यवस्था हो कि उसको चेक किया जाता होगा, कि चेकिंग होगी तो उसमें हमारा बाकी सामान मिल जाएगा, हो सकता है ज्वेलरी ना मिले। खैर रेकी की उन्होंने कहा, रेकी सीखी हुई थी, उनसे कहा रेकी दो, उन्होंने रेकी दी। जब, क्योंकि एयरपोर्ट की चीज़ खोई हुई कभी खोती नहीं है, वो वापस आती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट वालों की। जब एयरपोर्ट से वो अटैची वापस आई, अटैची पूरी खुली हुई मिली, कपड़े सारे अस्त व्यस्त मिले, लेकिन ज्वेलरी उसी के अंदर मौजूद मिली। एक बार हमारे बहन के लड़के के अटैची मिस हो गई। अटैची मिस क्या हो गई, स्टेशन पर उतरा और दूसरे एक और बात, ट्रेन में भी किसी से दोस्ती हो गई, बात करते करते, क्योंकि दोनों लोग एक ही साइड में आ रहे थे, एक ही ऑटो पर आ गए।
और ये अपने घर में उतर गए और अटैची उठाना ही भूल गए। अटैची उसके साथ ऑटो में चली गई। वो भी बच्चा यहाँ किसी के घर आया था, केवल एग्ज़ाम देने कोई आया था, उसको भी शहर की कोई जानकारी नहीं थी। और फिर लेकिन बड़ा भला व्यक्ति था, उसने कहा अब ये तो पता नहीं, मुझे मोहल्ला भी नहीं पता कि वो व्यक्ति कहाँ उतरा है। खैर वहाँ उन्होंने अटैची खोली, उसमें उसके पैसे भी रखे थे। तब उसकी जॉब भी नहीं लगी थी, केवल ट्रेनिंग में पीरियड में था। उसमें इम्पॉर्टेंट ऑफिस के कागज़ भी थे ऑडिट के। उन्होंने अटैची खोली, उसमें उसके नाम लिखा हुआ था जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था। उनको उन्होंने फ़ोन किया, क्या इस नाम का लड़का कोई आपके यहाँ काम करता है? तब उन्होंने बताया कि हाँ। फिर उसका पता पूछा, क्यों? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे उसकी अटैची हमारे पास आ गई है। वो बच्चा तो चला गया है, लेकिन उसका पता चाहिए जिससे कि उसके घर तक हम इस अटैची को पहुंचा सकें। फिर उन्होंने फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन से बातचीत हुई और वह अटैची मिल गई। एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़ मिला। तो इस तरीके से मन उसका चीज़ को पहुंचाने का करने लगता है। जब हम उसको रेकी उपलब्ध कराते हैं तो उसके अंदर वो तरंगे पहुंचकर अंदर प्रेरित करती हैं कि उस वस्तु जिस व्यक्ति की है वह वस्तु उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जाए। अगला है कंठस्थ करने के लिए। बच्चों को कोई पाठ याद नहीं हो रहा है, कोई बुक समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए तुरंत करने के, उसमें लंबा पूजा पाठ नहीं करनी है। अपने आज्ञा चक्र पे एक बार से एक ही बनाए, पुस्तक को हाथ में लें। इस प्रकार से जो पुस्तक हो उस पुस्तक का नाम लेना है। अब इस पर आपने से है की प्रतीक बनाया, फिर से है की, से है की, से है की। यह पुस्तक पढ़ते ही, अगर बच्चा है तो मेरे बच्चे का नाम लेकर उसको पढ़ते ही कंठस्थ हो जाती है। आपको स्वयं करनी है, यह पुस्तक पढ़ते ही मुझे कंठस्थ हो जाती है। ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। 21 बार हाथ घुमाएंगे। यह पुस्तक माने, ये मान लीजिए रेकी विद्या के चमत्कार पुस्तक है। रेकी विद्या के चमत्कार पुस्तक पढ़ते ही कंठस्थ हो जाती है। समझ में नहीं आ रही है, यह पुस्तक पढ़ते ही समझ में आ जाती है। ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो। तो बच्चों को जब पढ़ाने बैठे तो आप से की प्रतीक बना करके और यह पुस्तक पढ़ते ही बच्चे का नाम लें कि उसको पढ़ते ही कंठस्थ हो जाती है, समझ में आ जाती है और कंठस्थ हो जाती है। ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, आपने चैप्टर खोला और आपको देखा कि बच्चे को, आपको नहीं समझ आ रहा है या बच्चे को नहीं समझ आ रहा है। अब आपने चैप्टर खोल लिया, फिर उस पर भी इसी प्रकार से की प्रतीक बनाएंगे। से है की, से है की, से है की। चैप्टर का नाम लेंगे। जैसे ये है डिग्री 2 की सुसंगता, तो डिग्री 2 की सुसंगता वाला चैप्टर मुझे पढ़ते ही समझ में आ जाता है। ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो और याद हो जाता है, याद बना रहता है। 21 बार कम से कम हाथ घुमाएं और पढ़ने को दे दें या पढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि ये पुस्तक आपको पकड़ लेगी। वैसे बच्चे 10 बहाने बनाते हैं, अभी प्यास लगी है, हम सूसू कराएं, को बाथरूम जाना है, भूख लगी है, लेकिन उसके बाद करा होगा अभी थोड़ा और पढ़ लें, अभी थोड़ा और पढ़ लें, लेकिन बंद करें नहीं, अभी 1 पेज और पढ़ लें। ऐसा मन करेगा और आप और ज़्यादा पढ़ेंगे, पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे, हर चीज़ याद होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों के पूरे बैग को भी कर सकते हैं, बच्चे की किसी किताब को भी कर सकते हैं, अपनी भी किताब को कर सकते हैं, पूरे बैग को कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जब करते हैं, हम देखते हैं कि हम बच्चे हमारा पढ़ने में फिर बहुत तेज होता चला जाता है। तो ये था आपका मानसिक प्रतीक के कार्य। इसमें हमने पढ़ा बच्चों को कैसे परिवर्तित करें, बच्चों को पढ़ने में कैसे तेज करें, बच्चों की स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, बड़े अपना मन चाही जगह पर कैसे एडमिशन लें, मन चाहा कैसे जॉब ढूंढें, मन चाहा कैसे वर या वधू ढूंढें, कैसे संबंधों को सुधारें, कैसे नशे की आदत को छोड़ें, कैसे नकारात्मकता को हटाएं। इस प्रकार से हमने
हमने सब चीज़ जानी, इस प्रतीक को प्रयोग करके देखेंगे तो इसके लाभ हमें पता चलेंगे कि कैसे जो बताया है इससे कई गुना आपको लाभ होते मिलेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और आपका और से और अच्छे और अधिक लाभ मिलते जाएंगे। आपको लगेगा ये तो क्या अद्भुत चीज़ मिल गई, जो ईश्वरीय ऊर्जा मिल गई, जो एकदम से चमत्कारी है, ये तो जादू की तरह है, ऐसा आप स्वयं अनुभव करेंगे। लेकिन यह प्रतीक अट्यूनमेंट के बाद ही हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अपनी स्वयं की शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए केवल स्वयं के बिना अट्यूनमेंट के अपने इष्ट के स्मरण को करके भी प्रयोग कर सकते हैं। कल हम लोग अगला प्रतीक सेतु पढ़ेंगे। सेतु में कैसे हम ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कांटेक्ट बनाएं, कैसे शारीरिक कष्टों को दूर करें, कैसे प्रारब्ध और श्राप को काटें, कैसे हम अपने ग्रह दोषों को दूर करें, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।